नमस्कार साथियों, ACF 2020 के अंतर्गत कृषि विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी कृषि विज्ञान को लेकर के हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं। कुछ व्यापक में पूछे गए प्रश्न हैं जो विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको इसी प्रकार से प्रश्न तैयार करने होंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं हूं PK साहू, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला है, इनमें से कौन सा खाद कॉन्सन्ट्रेटेड खाद नहीं है? फिश मील, बोन मील या FYM? तो साथियों, ये जितने भी खाद बोल रही है वो सांद्र खाद के बारे में बात कर रही है। तो वे खादें जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत ठोस खादों की, वे खाद सांद्र खादें कहलाती है। मतलब यहाँ पर आपको देखेंगे जो C नंबर का है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 16, 17, 19 और 20। तो पौधों के लिए जो अच्छी वृद्धि विकास के लिए जो बात किया जाए तो उसके लिए आवश्यक तत्व आज की स्थिति में मतलब 16 माना गया है, जिसमें आपके कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरान, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम और जिंक। ये इस प्रकार से 16 महत्वपूर्ण तत्व है जो पौधों के अच्छी वृद्धि विकास के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। खैरा रोग संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने खैरा रोग के बारे में जाना, इसमें भी थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं कि खैरा रोग होता क्या है। तो साथियों, खैरा रोग जो होता है वो धान से संबंधित है, जिसमें होता क्या है कि इसकी जो यह रोग जो है शरीर क्रियात्मक है। अधिकांश जब धान के पौधे में जस्ते की कमी हो जाती है तो खैरा रोग होता है। खैरा रोग की रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम यदि आप जिंक सल्फेट तथा 2 या 2.5 किलोग्राम चूना मतलब लगभग 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव यदि करते हैं तो इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। खैरा रोग है जो जिंक सल्फेट, जिंक की कमी से होता है। जिंक सल्फेट लगभग जो है अब देख सकते हैं इसमें कि 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना यदि 1000 लीटर पानी में जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई कर दिया जाए तो साथियों खैरा रोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की कौन सी प्रजाति नोबल फैन कहलाती है? अब यहाँ पे देखिए गन्ने की खेती के बारे में पूछा जा रहा है। तो नोबल फैन केन जो गन्ने की सेक्रम ओफिसेरेनम जो कि प्रजाति नोबेल कैन कहलाती है। साथ ही यहाँ पे आपको देखेंगे कि गन्ने के लिए जो मिट्टी होती है वो लाल मृदा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसकी गुणसूत्र की बात करें तो इसकी गुणसूत्र जो है 2N बराबर होता है 80। ये आप इसकी गुणसूत्र भी याद रख सकते हैं। और इसमें कौन सी मृदा अच्छी होती है? तो लाल मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल नहीं है? इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अलसी, अरंडी, सोयाबीन, सब तिलहनी। अरहर जो है दलीय मतलब फसल है, तिलहनी फसल नहीं है। छठवां नंबर 126 नंबर देखते हैं। 6 पंक्तियों वाली जौ का वानस्पतिक नाम। देखो यहाँ 6 पंक्तियाँ होती है, आपके 2 पंक्ति वाला भी होता है। तो जौ का जो वानस्पतिक नाम है जो कि 6 पंक्ति वाली बोला जा रहा है वो है आपके होडियम वालगेयर। आपके जो दूसरा नंबर है होल्डेयर वालगेयर, सॉरी ये ए नंबर होल्डेयर वालगेयर जो है इसकी वानस्पतिक नाम है, जिसे ग्रेमिनी भी कहा जाता है। अब कभी कभी आपको 2 पंक्ति वाला भी पूछ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? 2 पंक्ति वाला है होडियम इरेगुलर, ये आपको दिख रहा है, ये 2 पंक्ति वाला है। 2 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम है और ये अक्सर जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच बोया जाता है
और यदि आप 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको आप बुआई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मक्का की सिंचाई के लिए संवेदनशील अवस्था कौन सी है। इसमें सिल्किंग दिया है, मिल्किंग दिया है, टेसिलिंग दिया है, डप अवस्था दिया है। तो मक्का में सिंचाई के लिए ग्रीष्मकालीन में 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, है ना। जिससे टेसलिंग जो होती है सिंचाई का, टेसलिंग अवस्था मक्के के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है। जैसे टेसलिंग की बात किया जा रहा है, ये C नंबर, ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसी अवस्था में वह सिंचाई करनी चाहिए। अब इसकी गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र इसकी होती है 20। आपको भी याद रखना है, मैं कुछ बातें बताते जा रहा हूँ उसको। अब उसके बाद देखिए 128 में पहली बार टपक सिंचाई का प्रयोग किया था। तो पहली बार जो टपक सिंचाई का प्रयोग किया था साथी, वो है आपका इजराइल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जल निकासी की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो नमी वाले, देखो नमी वाले क्षेत्रों में जल का भराव बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे जल निकासी की आवश्यकता जल्दी महसूस होती है या ज़्यादा महसूस होती है। टपक सिंचाई को इस नाम से भी जाना जाता है, ट्रिकल सिंचाई, सब सिंचाई, सर्ज सिंचाई, फरो सिंचाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिकल सिंचाई। 2,4-D किस तरह का खरपतवार नाशी है। देखो इसको 2,4-D के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो साथियों यहाँ पे जो 2D4 जो है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिल एसिड, यह जो चौड़ी पत्ती के नाशवाहक के लिए काम करता है, चौड़ी पत्ती वाला। ठीक है, तो ये खरपतवार जो है, जो खरपतवार नाश के साथ साथ ऑक्सिन जो पादप हार्मोन के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करता है, या पौधों में फलों में पत्तियों के झड़ने से रोकने का काम करता है। 2D जो सिंचाई करते हैं, दवाई जो काम आता है, ये जो है पत्तियों को और उनके जो पत्ती जो है उसको झड़ने में जो झड़ता है ना, उसको भी रोकने में काम आता है। ये चौड़ी पत्ती को काम आता है, मतलब संवहनीय खरपतवार वाली नाशी है। निम्न में से एक तन परजीवी खरपतवार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तना जो खरपतवार है, सीधी सी बात है अमरबेल। निम्न में से कौन सी कृषि प्रणाली नहीं दी। कृषि अलग होता है, प्रणाली अलग होता है। तो इसमें राज्य कृषि, सहकारी कृषि, सम्मिलित कृषि, ये तो प्रणाली है, लेकिन शुष्क कृषि जो है कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता, मतलब ऑप्शन नंबर डी। शुष्क कृषि क्षेत्र कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है। साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 45%। इंजीनियर चेन की लंबाई होती है, कितनी होती है। तो इंजीनियर चेन की जो लंबाई होती है वो 100 फीट के आसपास होता है, जिसमें 100 कड़ी लगी होती है, और यही 100 कड़ी को लेकर के मापा जाता है, जिसमें प्रत्येक कड़ी की लंबाई जो लगभग जो है 1 फीट माना जाता है। 100 कड़ी होती है, जिसमें 1 फीट इसको माना जाता है। और प्रत्येक कड़ी के अंतर्गत या 100 कड़ियों के बाद एक टैग लगा होता है। टैग मतलब पीतल की टैग, मतलब यहाँ पे 100 कड़ी हो गया, इस प्रकार से बताया जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए है। डंपी लेवल का प्रयोग करते हैं। डंपी लेवल किसके लिए, लेबलिंग के लिए। आप देखे होंगे इंजीनियरिंग लोग जो है सड़क बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ पे लेवल का काम करते हैं, देखा जाता है एक समान है या नहीं, तो वहाँ पे लेबलिंग का काम इसका किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा सही आंसर होगा। ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रयोग किसी रेखा पर 90 अंश कोण बनाने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, ऑप्टिकल इस प्रकार से रहता है, उसको 90 अंश कोण बनाने के लिए काम आता है। पोमोलॉजी शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है। अब पोमोलॉजी किसके लिए है, आप देख सकते हैं, जो है पोमोलॉजी आपके फल उगाने में जो काम आता है, ये उसके वैज्ञानिक नाम है। 139 उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट की जाती है, 139 नंबर का। तो इसके अंगूर की जो पैदावार है उसकी काट छांट के लिए, अंगूर की काट छांट इसकी फलन पर निर्भर करता है कि किसका फलता है। जैसे अंगूर के पौधे वर्ष में एक बार बसंत ऋतु में नई वृद्धि करते हैं,
और फलन भी एक बार होता है और कटाई भी एक बार की जाती है, लेकिन कटाई करने से रस का प्रभाव फलन क्षेत्र की ओर से होने लगता है, पैदावार बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर है आपका जो जून होता है, जून, इसमें इसकी कटाई होती है, काट छाँट की जाती है। 140 नंबर देख लेते हैं। पौधरोपण की डायगोनल पद्धति का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर है क्विंसन पद्धति। प्याज में क्रोमोसोम संख्या होती है, प्याज में क्रोमोसोम संख्या जो होती है, प्याज का वानस्पतिक नाम एलियम सिपाएल, नाम सिपाएल, ठीक है। ये इसकी क्या होता है, वानस्पतिक नाम होता है एलियम सिपाएल, और इसकी जो परिवार है वो एलिसेस है, एलिसिस, इसका जो परिवार है वो एलिसिस है। और इनके जो गुणसूत्र पूछा गया है, इसका गुणसूत्र होता है मतलब क्रोमोसोम, वो है 16। टमाटर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अब आता है 43 के नंबर का प्रश्न, बक आई राट बीमारी ये होता क्या? बक आर राइट का टमाटर में लगने वाली बीमारी है जो फाइटोफथेरा पेरासिट्रिका, देखो नाम क्या है, फाइटोफथेरा पेरासिट्रिका रोगजनक द्वारा पैदा होती है। यह रोग फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। रोग का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, फाइटोफथेरा पेरासिट्रिका, इसका क्या है देखो यहाँ पे इस प्रकार से। मार्मलेड बनाने के लिए सबसे उत्तम, देखो साथियों मैं आपको केवल ऑप्शन दे रहा हूँ, यदि आपको डिटेल चाहिए, डिटेल के साथ साथ पढ़ाया, तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स करेंगे तभी वीडियो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। या प्रैक्टिस करना चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं मेरे साथ। मर्मलेंड बनाने के लिए उत्तम फल है मर्मलेंड। आपको पता होगा जितने भी खट्टे पौधे जिसमें जेली बनाया जाता है, जेल मतलब उसमें जितने भी नींबू वर्गीय फलों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें जेली व जेल की तरह तैयार होता है, इनमें इनके छिलकों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाला जाता है। तो अब सीधी सी बात है, 144 का कौन सा हो जाएगा? आपका संतरा हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर पपीता का प्रवर्धन होता है, किससे होता है? बीज से। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फल का होता है? लगभग जो आम का है सबसे अधिक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6.87 मिलियन हेक्टेयर, 6.87 मिलियन हेक्टेयर पर फल उगाई जाती है। अब प्रति वर्ष जो है भारत में फलों का उत्पादन प्रति वर्ष 80.55 मिलियन टन प्राप्त होता है। मतलब सबसे ज़्यादा फलों की खेती की जाती है। किस फल की? किसकी की जाती है? आम की। ललित उन्नतशील प्रजाति है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी, अमरूद। निम्नलिखित में से कौन सा पर्णपाती पेड़ है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा जो बी नंबर है, पॉपुलर हाइब्रिडा। ये पर्णपाती है जिसमें होता है ये दिसंबर जनवरी के महीनों में अपनी पत्तियां गिरा देता है तथा मार्च के बाद जैसे ही ताप उपयुक्त होता है पत्तियां निकल आती है। मतलब ये दिसंबर जनवरी में अपना पत्ती गिरा देती है और जैसे ही पत्ते गिरती गर्मी के दिन आते हैं अपना नया जो है पत्ता इसमें खिलने लगता है उपयुक्त तापक्रम पर। नेक्स्ट है हमारे पास, खेल के मैदानों में के लिए उत्तम घास है, तो इसका आंसर है ये जो पोआ नोमेरिलस है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है साथियों, सॉरी ये आपका ए नंबर जायसिया जेपोनिका, ये इसका सही आंसर होगा। समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गुलाब 150 का, गुलाब में बडिंग का समय होता है। गुलाब में बडिंग का समय जो प्रवर्धन का जो समय होता है वो होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, फरवरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा है आपका 30 क्वेश्चन जो कि मैं जहाँ पे आवश्यकता था वहाँ पे मैंने बताने का प्रयास किया। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस के आधार पर आप आगे की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो उस लेवल पे है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी और छोटी सी MCQs
आपको कैसा लगा वो जल्दी बताइएगा, कमेंट अवश्य करेगा। यदि आगे आपको इस प्रकार से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एवं शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।